Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, Sweet Sanu and you are watching Sanu Nonstop. तो guys again I'm back with another amazing video। आज की जो हमारी वीडियो है भाई, ब्रिटिश मीडिया भी जो है वो शॉक्ड हो चुका है ये देखकर और ये जानकर के इंडिया के पास इतनी पावर है कि उन्होंने जो है वो मालदीव्स को जो है वो नाको चने चबवा दिए हैं और डिस्ट्रॉय एक हिसाब से जो है वो मालदीव्स की इनकम को और बाकी सारी चीजों को, उनकी इकोनॉमी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर चुका है इंडिया बहुत ही बुरे तरीके से। और फिर इंडिया ने बताया, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो को जो है वो बताया इंडिया ने कि हमारे साथ पंगा इज नॉट चंगा, वैसे ही जो है वो मालदीव्स वालों को भी जो है वो इंडिया के पास भाई बड़ी पावर है, ठीक है। और काफी ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि जब पहले तो मतलब इंडिया किसी को छेड़ता नहीं, बहुत अच्छे से दोस्ती के साथ रहता है, लेकिन जब कोई उसके साथ पंगा लेता है फिर वो बताता है कि हम क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अभी ब्रिटिश मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है, किस तरह से जो है वो ब्रिटिश मीडिया जो है वो अपने ख्यालात का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो किस तरह से बयान करता है। ये चीज जानने के बाद कि मालदीव्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया है इंडिया ने, तो मालदीव्स को बड़ा भाई शौक था इंडिया से पंगा लेने का। तो अभी जो है वो पंगा जो है वो अब उनके ऊपर ही भारी पड़ गया, जैसे जस्टिन ट्रूडो का जो है वो भारी पड़ गया था कनाडा में। तो चलिए गाइस वीडियो को करते थे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। और जितने लोग मोदी जी को, इंडिया को प्यार करते हैं तो रेड हार्ट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर टाइप कर दीजिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मालदीव्स को ये पता चल गया कि इंडिया से भिड़ना कितना खतरनाक है, क्योंकि वहां के नेता भी अब ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंडिया से माफी मांग लेनी चाहिए। पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना पहुंच गए, वहां टूरिज्म के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इंडियन टूरिस्ट की वजह से 200 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो गया मालदीव्स को, और आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो इस साल ये आंकड़ा बिलियंस तक पहुंच सकता है। और यही बात वर्ल्ड मीडिया BBC से लेकर अमेरिकन मीडिया तक कह रही है कि भारत तो मालदीव्स की इकोनॉमी चाहे तो बर्बाद कर दे। BBC जो पहले इंडिया की निगेटिव इमेज बनाती थी, उसे अब देखकर लग रहा है कि वो इंडिया की साइड में है, क्योंकि ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो टेंशन हो रहा है उसे ये ऐसे दिखा रहे हैं जिसे देखकर मजा ही आ जाएगा। आप बस वीडियो को देखते रहें, हम आपको BBC और वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन भी दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि कैसे चाइना इंडिया और मालदीव्स के बीच में कूद पड़ा। चाइना ने मालदीव्स के साथ कई एग्रीमेंट कर लिए हैं, उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा ये सब देखेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, मालदीव्स के इंडिया के साथ हमेशा से अच्छे रिलेशन रहे हैं, पर अभी जो गवर्नमेंट मालदीव्स के अंदर है वो एंटी इंडिया है। यहाँ के जो अभी के प्रेसिडेंट है वो खुल के इंडिया आउट कैंपेन में शामिल होते थे। ये लोग मालदीव्स के लोगों के बीच में ये फैला दिए हैं कि इंडिया इंटरफियर करता है और इंडिया मालदीव्स में आर्मी बेस भी बना रहा है, जिससे काफी सारे मालदीव्स के लोगों के अंदर ये बैठ गया कि इंडिया तो हमारा दुश्मन है। और यही चीज अभी सामने भी निकल कर आ गई जब PM मोदी ने लक्षद्वीप का विजिट किया वहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो मालदीव्स के कुछ लोगों को लगा कि भारत तो मालदीव्स का बिजनेस में हमला कर रहा है, इसीलिए इन लोगों ने ओवर रिएक्ट किया। यहाँ तक ही नहीं, ये भारत के PM और इंडियन के बारे में काफी कमेंट करने लगे। कई सोशल मीडिया में इंडिया के खिलाफ रेसिज्म कर रहे थे, तो कई जलन के मारे इनके करंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर इसमें कूद पड़े। आम जनता एक बार कहती तो चल जाता, लेकिन वहाँ के करंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर PM मोदी के टेररिस्ट और इजराइल का पपेट कहने लगी, जिसके बाद क्या भारत में भी मालदीव्स के खिलाफ लोग भड़क गए और मात्र 48 घंटों के अंदर ही मालदीव्स को घुटने पर ला दिया। बताया जा रहा है कि 13,000 से भी ज्यादा होटल बुकिंग इंडियंस ने कैंसिल करवा दिया, वहीं कई हजार फ्लाइट टिकट भी कैंसिल कर दिया। जो मालदीव्स में भारत सबसे ज्यादा टूरिज्म भेजता था, वहीं के लोग मालदीव्स का बाइकआउट करने लगे। तो मालदीव्स की सरकार के कान खड़े हो गए, ये अपने तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया और इंडिया से एक तरह से माफी भी मांगी। लेकिन जो बात बिगड़ गई वो कहां बनने वाली है, और ये भी बात सबके सामने आ गई कि मालदीव्स के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो काफी एंटी इंडिया हैं, क्योंकि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट सबसे पहले भारत का विजिट किया करते थे वो अपने विजिट में इंडिया से पहले चाइना पहुंच गए और वहां जाके टूरिज्म के रिलेटेड कई सारे एग्रीमेंट करने लगे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी भी अपनी अकड़ में ये सोच रहे हैं कि चाइना उसे बचा लेगा, पर ये लोग ये बात भूल रहे हैं कि जब भी मालदीव्स में संकट आया है तो भारत ही सबसे
आगे खड़ा रहा, वहीं चाइना बस अपने फायदे को देखता है, जैसे चाइना ने श्रीलंका में किया। फिर भी मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत के खिलाफ ही जा रही है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ रहा है। अभी तक लगभग इंडिया की वजह से $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसी तरह अगर साल भर चलता रहा तो इनकी इकोनॉमी को काफी लॉस होगा, जैसा कि वर्ल्ड मीडिया भी बता रही है। वहीं बीबीसी तो इसमें पूरा डिटेल से बता रही है, और सच में इस बार बीबीसी ने काफी डिटेल में ये बताया है कि मालदीव्स कहाँ गलत है। ये लोग अपने आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि मालदीव्स के मिनिस्टर पीएम मोदी को टेररिस्ट और इजराइल का पपेट भी कह रहे थे, जिसके कारण अब मालदीव्स के साथ ये हो रहा है। और इसी तरह की कई बातें अपने आर्टिकल में बीबीसी बताती है। बीबीसी के ऐसे आर्टिकल को देखकर ये लग रहा है कि अब भारत को भी दुनिया पॉजिटिव नजर से दिखाने लगी है, क्योंकि पहले यही बीबीसी भारत में जो कुछ भी अच्छा काम हुआ करता था उसको भी किसी न किसी तरह से निगेटिव की तरह दिखाती थी। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये सब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं अपनी राय जो है वो इस तरह देना चाहूंगी इसके ऊपर कि अभी जो है वो इंडिया बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो कर रहा है, और हर बंदे को पता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, तो हम भी अगर अपना बिजनेस वहां पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो भाई इंडिया के साथ जो है वो लेन देन तो भाई अच्छा रखेंगे, तो फिर ही जाके वहां पर बिजनेस कर पाएंगे ना। तो मोदी जी ने इंडिया को इतना अच्छे से डेवलप कर लिया, सारा कुछ इतने अच्छे से कर लिया है। अभी चाइना जो है वो थोड़ा इंडिया और चाइना का थोड़ा चलता है, ठीक है, इसलिए मालदीव जो है वो अपना एक कहते हैं ना शेल्टर लेने के, पनाह लेने के लिए जो है वो चाइना के पास चला गया। लेकिन चाइना बेचारा भी अब क्या करे, अब सारी जो ब्रिटिश कंट्रीज हैं, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, और फिर उसके बाद रशिया, ये वो सारे जो ये सारी कंट्रीज है ना, ये तो सारी जो है वो इंडिया के हक में है। तो फिर अब जो है वो बचा था चाइना, तो चाइना को जो है वो फिर मालदीव्स वहां भी गया, लेकिन वहां भी उसकी दाल नहीं गली, क्योंकि इंडिया के पास भाई पावर ही बहुत ज्यादा है इस टाइम, और इंडिया जो है वो दिन रात तरक्की भी कर रहा है, और हर बंदा जो है वो उससे हाथ भी मिलाना चाहता है। तो गाइज आज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? मेरे ख्याल से तो मालदीव्स ने भाई बहुत बहुत बड़ी जो है ना वो गलती कर ली है, जस्टिन ट्रूडो की तरह। अब सिंपली ये है कि बेचारे माफी मांग ले और दोबारा से जो है वो सुलह सलामती हो जाए, तभी सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो गाइज आज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आप लोगों का इस सब चीजों के बारे में क्या राय है, आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो मेरे लिए ज्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय गाइज।